मुकाबला है कि हम लोग हमारे इस लायक है, इसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें और दिल से। क्या आप लोग कीजिएगा? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और जगह का भी जायजा किए हैं, सर्वे किए हैं, तो ज्यादा आवाज मुखिया जी का ही है और मुखिया जी का नहीं, आवेशी का, पतंग का। तो एक बार हम लोग पतंग को लहराए, अपना काम कराए। नहीं तो सब्जियों से नहीं मिलता था मौका, बन के थे हम लोग का। अब तो बहुत अच्छा मिला हम लोग का, अब बन जाएंगे हम लोग। हाँ भाई, ऐसे हंसने की बात नहीं है। हम लोग को ताकत नहीं है कि ये मेरे ऐसा नहीं होता। और ऐसे बैठे हुए हैं, चलो सुन लो भाषण सुनने का मुद्दा से नहीं, दिल से संकल्प ले लीजिए कि एक बार जो मुखिया जी हम लोग सारे लोग हो बनेगा काम, नहीं तो मिल जाएगा यहाँ का नाम देने वाला नहीं होगा। कहते कुछ नहीं मिल कर मुर्शिदाबाद की कहेगा उल्टा के समय जातू देता मैं जाता नहीं। ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। मुखिया जी का बहुत दिन से ललसा है, उमंग आया है, हम लोग साथ हैं। और यही नहीं, और लोग कहीं मीटिंग होगा इसी तरीके से जब जुट के हम लोग हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग साथ हैं इंशाअल्लाह, कामयाब हो, अल्लाह कामयाब। शुक्रिया। हमने जिसे आप सुनने आए हैं, आपके चहेते ANIM प्रत्याशी जो कि हाट विधानसभा से भाई मुशीर साहब, क्योंकि वो अब आपके बीच में आए हुए हैं, मैं उसे दावत देना चाहता हूं कि वो आए अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि के लोगों का अपील करे कि वो चुनाव में कैसे साथ देगा। भाई मुशीर साहब के अहाते में किसी ने टाइम हमारे लिए सबसे पहली बात मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आज से नहीं, जिस वक्त से टिकट की बातें चल रही थी उसी वक्त हम इलाकाई उलमा दिल ही दिल से ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुखिया जी को कामयाबी दे और इनको टिकट मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज सामने है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने इन पर एतमाद, यकीन और भरोसा जताकर इन्हें टिकट अता किया। मैं उस टिकट पाने के लिए मुखिया जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके गले में लंबी बात न करते हुए मैं जल्द बात कहूंगा। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को गौर से सुनेंगे और अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पर जब से हमने होश संभाला है, बहुत सारे MLA MP और तमाम लोगों को देखा है और अच्छी तरह से देखा है। अब से पहले भी हमारे मुखालिफ कैंडिडेट थे और हम लोग ये उम्मीद करते थे कि आज नहीं तो कल सही इंशाअल्लाह ये कमेंगे जरूर पड़ेंगे और हम सबकी आवाज एक जल्दी के साथ उठाकर हमारे इलाके को तरक्की दिलाएंगे। दोस्तों आप याद कीजिए, देखिए अपनी फरसा डालती है कि अगर ज्योति से आगे आप जाते हैं शादी ब्याह के लिए तो लोग कहते हैं वहाँ की सतह ठीक नहीं, वहाँ के माहौल ठीक नहीं, इससे हम किसी फरसा डालने का प्रयास नहीं करेंगे। ये हकीकत है, सभी जानते हैं। लेकिन आज आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका नवासा आपके समाज से ऐसे पार्टी का टिकट लेकर आए हैं जिस पर आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान को एतमाद और उम्मीद है। उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह हम सब आज़म करें, हौसला करें कि इसकी पूरी साथ देंगे और आज ही से जीत का जश्न मनाएंगे। ये जीत मुखिया जी की जीत नहीं होगी, मुर्शिदाबाद की जीत नहीं होगी मेरे दोस्तों, आपकी वासियों की जीत होगी, ज्योति विधानसभा वालों की जीत होगी और इस इलाके की जीत होगी।
वो आज क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं जब ये मुखिया जी कामयाब होंगे, अपने इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री और ऐसी रोजगार पैदा करेंगे कि हमारे यहाँ के ज्यादातर जवानों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े और उनको रोजगार मिले। और इलाके में तो वक्त बहुत कम है, इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो फिर हम तफसील से बात करेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सरजमीन कुजरी मदरसा जामिया इस्लाम कुजरी के अहाते में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर तले मैं एक अहम मीटिंग रखा हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी बैरिस्टर असद ओवैसी साहब और बिहार रियासत सदर अख्तर इमाम साहब बड़ी मुशक्कत और लोगों के यहाँ के लोगों के उम्मीदों पर यकीन रखकर मुझे इस बार छोटी हाट विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं तमाम रुकने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और कौमी सदर बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, रियासती सदर अख्तर इमाम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ आए हुए सभी हमारे राजद अभिभावक अनुज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और मेरी आवाज यहाँ तक जाती है, मैं सबकी दिल की गहराई से इस्तेमाल करता। आप सभी के को मालूम है मैं पतन साहब के उम्मीदवार हूँ और मोर्चा 13 तारीख से 20 तारीख तक ये नॉमिनेशन का नशिस्त था। 21 तारीख को स्कूटनी का नशिस्त था और स्कूटनी में भी मेरा नाम स्वीकृत हुआ। चूंकि इस बार के चुनाव में हर जगह कहीं न कहीं इतनी बारीकी से जांच की जाती थी कि सब आदमी भय के आलम में था कि नॉमिनेशन किसका रद्द होगा, किसका बचेगा। लेकिन आप लोगों की दुआ की मदद से मैंने 2 सेट में डाला था, दोनों नॉमिनेशन सेट मेरा स्वीकृत। मैं आप लोगों से कुछ लंबी बातें करने का वक्त भी नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं, कुछ लेने आया हूं। आप लोग जानते हैं कि मैं 2001 में ग्राम पंचायत राज मियापुर से किया गया। लगातार 15 साल बाद मुझे मियापुर के जनताओं ने सेवा करने का मौका दिया। हमें हमारे परिवार के सदस्य बने और अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत राज कुजरी का भी मुझे मुखिया बनने का एक अवसर मिला। वो अवसर इसलिए मिला कि वो आपकी दुआ और आपकी ताकत, आपके वोट के बदौलत हम 25 साल के मुखिया होने लगा। ये ताकत आप में है कि आप किसी को बना सकते हैं और किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। आप लोगों ने जब जब मैं चुनाव लड़ा, कुजरी पंचायत के लोगों ने सबसे अधिक वोट देने का काम किया। चाहे आज तक जिंदगी में जब जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े, पहली बार जिला परिषद का भी लड़े, लेकिन सबसे अधिक वोट मिलने का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत राज कुजरी का है। असल में ये कहने आया हूं कि मुर्शी मुखिया को आपने 25 साल अपने बीच में देखा है। मैं मानता हूं मैं अल्लाह का बंदा हूं। इस 25 साल में हमसे कोई गलतियां भी नहीं हुई। कहीं ना कहीं मेरे जात से, मेरी बात से कुछ लोगों को तकलीफ हुई। मैं अगर मुझसे कोई तकलीफ हुई है तो अल्लाह के वास्ते में माफी चाहता हूं। जब मैं कुजरी का बागडोर संभाला तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर में एक चुनौती थी। वो विकास का लोग कहते थे वो कब्रिस्तान का जो पुल है, इसको एक एमएलए,
ये एमपी नहीं बना सका, और एक मुखिया जी वादा करते हैं कि मैं इसमें पुल बना दूंगा। अल्लाह के जात से आप लोगों ने जो मुझे ताकत अता की, पहला काम मेरा कुतुबी कब्रिस्तान का पुल था, आज भी वो मौजूद है। सभी लोग कहते थे आज तक हम लोगों ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, किसी ने भी नहीं बना सका, और हर आदमी कपड़ा भिगो करके तब कब्रिस्तान में दफन करने का था। आपकी ताकत और विश्वास का यह नतीजा था कि जहां जहां खिचड़ी में जिस तरह की विकास की जरूरत पड़ी, सब कुछ मैंने करने का काम किया। सबसे पहले मैं उन लोगों से कहता हूं जो पिछले चुनाव में मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ा था, हो सकता है उनको तकलीफ हुई होगी कि मुर्शीद आलम चुनाव लड़ा, हम हार गए। हारना भी स्वाभाविक है और तकलीफ भी होना स्वाभाविक है। चुनाव मैदान में जितने भी लोग रहते हैं, जीतता एक है लेकिन हारता कई है। उन हारे हुए आदमियों को, प्रत्याशियों को तकलीफ हुई। अगर मेरे जात से तकलीफ हुई, मैं उन लोगों से भी माफी मांगता हूं। आप याद करिए, यही मुर्शीद आलम अजीम साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जब हम मुखिया बन गए, अजीमुद्दीन साहब एमएलसी लड़ने लगे और मेरे घर पर आए बड़ी उम्मीद से, कहा कि मुखिया जी हमें साथ दे दिए। और मैंने वादा किया था कि मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि एमएलसी में मैं नहीं रहा हूं। हम एक मुखिया है और मेरी ख्वाहिश होगी कि पलासी प्रखंड का आदमी अगर एमएलसी बनता है तो पलासी प्रखंड की ताकत बढ़ जाएगी। और मैं खुदा जवाब और उसका साथ दिया। और 2005 में हम चुनाव पप्पू अजीम के खिलाफ लड़े। जब पप्पू अजीम पूरा एमएलसी का चुनाव 2006 में लड़ने लगे, फिर वो मेरे दरवाजे में आए, क्योंकि मेरे वोट से उसकी चुनाव हार गए। फिर आए कि हम एमएलसी में लड़ेंगे। मैंने कहा लब्बैक है, जिस चीज में मैं नहीं लड़ता तो मैं उस चीज पर कांटा बनने वाला नहीं। मेरा फख्र होगा कि पलासी की धरती में पूरा एमएलसी बन जाए, ये हमारे पलासी वासियों के लिए और मेरे लिए ये फख्र का बात होगा। और मैं साथ दिया उसको। यही नहीं, मेरे जिम्मे तेराघाट पलासी का बागडोर दिया उन्होंने और मेहनत किया। अमौर का जब कुछ कैंसिल हुआ, ये आदमी वहां भी जाके रात रह करके, एक आदमी के यहाँ रात में 12 बजे बासी भात खा करके उनके लिए कुछ मिम्बर लगा करके अमौर में वोटिंग कराया। मकसद यही था कि जिस जमीन में हम रहते हैं, अगर उस जमीन का कोई बेटा कहीं पर कोई पद पा देता है तो मेरे लिए वो फख्र है। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं जो मुखिया में मेरे लिए कैंडिडेट है, उनसे अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुतुबी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, फसादाई का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मियापुर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, पलासी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। इत्तेफाक है, पलासी की धरती में एक वाहिद शख्स मुर्शीद आलम चुनाव लड़ता है और कोई दूसरा कैंडिडेट। आपको मेरा साथ देना फर्ज है, क्योंकि हम आपके ऊपर हक रखते हैं। कोई घर, चाहे वो बंगाली बिरादरी का हो या कुल्हिया बिरादरी का हो, हिंदू समाज का किसी भी प्रजाति से, मेरे रिश्तेदारी और नजदीकी से छूटा हुआ नहीं है। हम हर आदमी के घर गए हैं, हर आदमी के घर खाए हैं। किसी भी जाति से मैंने भेदभाव नहीं किया। कोई कुछ लांछन लगाता है तो शायद मेरी नजर में मैंने ऐसी बातें कभी नहीं माना। अभी एक आदमी हम बीच में गए तो एक आदमी बोला कि भाई सरफराज आलम आया था, खाता था, तो उसको कुजड़ी में वोट नहीं है। हम कहे ठीक है, मान लीजिए हम कुजड़ी की धरती में एक आदमी है, पलासी की धरती से एक आदमी है, वो कुजड़ी के बारे में करता है। जिस आदमी को अपना भाई का मां का वोट नहीं है और सिसोना में 2-2 कैंडिडेट है, उसको कहां का वोट है? 3 भाई है, 2 भाई का वोट नहीं, एक मां है, एक बेटे को वोट नहीं। तो आप जीतने का सपना देखते हैं। हम जितने भाई हैं ये सारे लोगों में एक हैं, तो हम को वोट नहीं। कहीं न कहीं ये आदमी 20 साल तक ठगने का काम किया है। हमारे सामने मस्जिद है, पहली बार जब दरसा हुआ था, जितने भी यहां पर इनके मस्जिद के इंतजामिया कमेटी है,
समय को लिखाया नहीं दिया। इस बार जहां हम खड़े हैं वही आया था देने, तो ये सभी लोग यहाँ पर मैंने कहा नब्द होना चाहिए, तब जाके रुपया दिया। तो हमें और आपका मस्जिद को भी ठगने का काम किया। ये सामने वाली मस्जिद इसका गवाह 20 साल में आपका जब मालिक होता है, क्या 20 साल में मालिक नहीं था? मालिक था, लेकिन अहंकार में किसी जनता को उन्होंने इज्जत नहीं दी। उनके मन में होता था कि हर दिन ऐसा रहेगा। नहीं, दुनिया संसार परिवर्तन का एक नियम है, परिवर्तन होता है। लोग कहीं न कहीं ऐसे आते हैं, समय समय पर तब्दीलियां होती रहती है। आज तब्दीली होना है, वो तब्दीली कैसे मुमकिन है? वो आपके वोट, आपकी ताकत के बदौलत ही हो सकता है। हम आज कई जगह घूम रहे हैं, मंदवा गए हैं, कॉलोनी गए हैं, सताली चौक गए हैं, क्योंकि मैंने वहां पर हिंदू समाज के लोगों को मुझसे आह्वान किया है कि आप मुझे 25 साल से देख रहे हैं, आप जिस दिन मेरे लिए एक वर्कर बन जाइएगा वो दिन दूर नहीं, आपका बेटा, आपका भाई यहाँ का विधायक बन जाएगा। नहीं तो कोई पार्टी आप पर दोबारा यकीन नहीं करेगा। यही मुर्शीद आलम है, जदयू का टिकट मुर्शीद आलम को दिया था, लोग बहकाने में कामयाब हो गया। नहीं तो 2018 में भी आपके पंचायत का मुखिया आपका बेटा एमएलए होता। कहीं न कहीं सरकार ने मेरे ऊपर भरोसा किया, फिर वो साजिशें होगी। आप देख लीजिए, जो आदमी, एक आदमी बीजेपी के गठबंधन से आ गया है, एक छोटा बीजेपी के गठबंधन से आ गया है। जो आदमी वक्त के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार वक्त का समर्थन कर करके कहीं न कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और नुकसान पहुंचाया। आज लेके आ गया। जो आदमी प्रशांत किशोर जो जन स्वराज का सरबराह है, कुछ ही दिन पहले उनका बयान है कि सरकार बनाने के लिए मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता हूं, आप मोबाइल में देखिए। और एक आदमी, मैंने परसों के भाषण में उसका सुना है कि सरकार बनाने के लिए, मैं उन आदमी से कहता हूं जो कैंडिडेट मौजूदा विधायक है, आप सरकार की बात करते हैं। सरकार को मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के जितने एमएलए थे सभी कहा था लालू जी को आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने क्या किया? एमआईएम को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। आज उसको बीजेपी का विरोधी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। किसी आदमी ने आपको अपने दरवाजे से धक्के देके भगा दिया, आपको टिकट नहीं दिया। यही हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको टिकट दिया, और जिस यकीन और विश्वास के साथ जो कि हाथ के पूरे अवामुल नास ने आपको 7,000 वोट देने का काम किया, आज उसको बीजेपी का टीम कहते हैं। शायद आपको कहीं न कहीं आपके अंदर आपका जो जमीर है वो मर चुका है। बेशर्मी की हद हो गई। जिस पार्टी से आप जीते, उस पार्टी को आप कह रहे हैं वो बीजेपी का टीम है। अल्लाह ताला ने, देखिए, ये चारों गद्दार थे जिन्होंने बैरिस्टर जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पूरी दुनिया के मुसलमान उसके ऊपर पूरी यकीन और टकटकी लगाते देखता है कि ये आदमी जो कुछ भी बोलता है कानून के दायरे में और शरीयत के दायरे में बोलता है, ये चारों ने उसको धोखा दिया। और दुनिया ही में 3 आदमी को सजा मिल गई, जिसको इन्होंने जाके अपना समर्थन दिया, कुछ पैसे के लालच में भी दिया। तीनों की टिकट आरजेडी वाटे में काट दिया। एक आदमी बचा है जो बिहार विधानसभा में है, शायद जिसने यहाँ के पूरे मुसलमानों का अकीदा तोड़ा है, पूरे मुसलमानों का विश्वास तोड़ा है, सभी जो बिहार मुसलमानों के धोखा दिया है। वो दिन दूर नहीं, 11 तारीख को जब बटन दबेगा, दोबारा बटन में इंशाअल्लाह 14 तारीख को ये गूंज सुनाई पड़ेगी कि शाहनवाज, तुमने मुझसे धोखा किया था, मैं उसका सिला तुम्हें खड़ा करके दिए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अगले बार 13 दिन में 60,000 लोगों ने मजलिस को वोट दिया था, लेकिन इस बार अल्लाह के राज से मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं, इस बार एमआईएम को मजलिस के उम्मीदवार को 1 लाख पार वोट देने का मन बना चुका है। इसलिए आप लोग मेरे घर के हैं, आप जो मेरे लिए कहीं दाई बन के जाएंगे, वर्कर बन के जाएंगे, तो वो मेरे लिए एक प्रमाण होगा कि गुजरी, मियापुर, मांडवा, रामगाछी का लोग बोलता है
इसका मतलब कहीं ना कहीं 25 साल तक जिस आदमी ने उस पंचायत का नुमाइंदगी किया है, ये बातें सही होगा। और इस 25 साल के अंदर जब मैं कुंडली का मुखिया नहीं रहा, तब भी मेरी जरूरत अगर रात के 12 बजे भी पड़ा है। जितने लोगों ने जहर खाया और फांसी लिया, ये मुर्शीद आलम केस होने नहीं दिया है। ये प्रमाण है कुंडली की वृद्धि का। जब तक मेरी जरूरत पड़ी, मैं रात के 12 बजे भी मशहादत होकर के पूरी तरह से मेल मिलाप करके कोई ऐसा काम केस हो, मुकदमा होने नहीं दिया, ताकि जिससे मेरे कौम और मिल्लत के लोग बर्बाद हो जाए। तो कहीं ना कहीं खिदमत करने का मौका मुझे दिया था। इसी बिना पर कुछ हाट के जनताओं ने मुझे मुखिया बनाया। मैं सब लोगों से करवत अपील करूंगा, मोहतरमा गुजारिश करूंगा, आप सभी लोग इस बार मन बना लें कि मुर्शीद आलम का हमें सभी जनता, जितने लोग हैं इस 3 पंचायत में, सभी वर्कर हो जाए। जहां जहां रिश्तेदार है, जहां जहां जानने वाले लोग हैं, उनके यहाँ आप पहुंच जाए, दावत लेके पहुंच जाए। क्योंकि आप जब किसी बात को कहेंगे, वो बात बहुत मानने लायक होगी। क्योंकि मेरे खिदमत को आपने देखा है, मैं 25 साल तक मैं खिदमत किया हूं, और आप ही लोगों को देखकर, आप तीनों पंचायत के ताकत को देखकर मुझे टिकट मिला है। वो टिकट आपके बुनियाद पर मिला है। मेरे सामने हमारी ताकत कुछ नहीं है, आपकी ताकत मेरे साथ रही है। 25 साल से आपने मुझे सींचा है। इंशाअल्लाह इस बार खड़े हो जाइए। इस बार वो दिन दूर नहीं जिसका सदियों से इंतजार है हम सब लोगों को। इंशाअल्लाह 14 नवंबर को जिस दिन गिनती होगी, इंशाअल्लाह मेरा मानना है इस बार मेरा आधा भी वोट नहीं आएगा। लोग 14 महीना की मेहनत को देखा, हर गांव में, हर पंचायत में जाके मैंने 100 से ज्यादा सभा किया है। सभी पंचायतों में मेरा संगठन है, सभी जगह मैंने मेहनत किया है। इसी मेहनत की बुनियाद पर मुझे टिकट भी मिली है। नहीं तो आएगा अगर वो भूल हो गई तो कोई भी पार्टी वाला इस परासी वाले पर भरोसा नहीं करेगा। एक ही चीज कहेगा कि वहां के लोगों को वोट नहीं देता है, इसलिए टिकट नहीं दो। अगले बार जो गलती हुई, इस बार टिकट को अस्थायी करने की जरूरत है और मुस्तकिल इरादे से ये आगे लेने की जरूरत है कि हम लोग एमआईएम के साथ, मैं एमआईएम को कुछ कहना चाहता हूं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दबे कुचले गंगे मजलूमों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम है। आप ये जानिए, जो एमआईएम को वोट दिया, जो देना चाहते, जो करना चाहते, आज की वो जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार में ये जरूरत है। आपकी क़यादत खत्म होते जा रही है। जिसने एमआईएम के लिए काम किया, गोया के अपने लिए काम किया, कहीं ना कहीं वो क़यादत करने की बात कर रहा है। तो एमआईएम के लिए काम करना, अपने लिए काम करना, आज तक की जो तारीख है, हम लोगों ने जिन पार्टियों को वोट दिया वो मेरे लिए नहीं हुआ। जब जब अगले बार मजलिस में वोट दिया, कहीं न कहीं ये बातें समझ में आ रही है कि उसने अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए वोट दिया। हम लोगों को कहीं न कहीं इससे सीख लेनी चाहिए कि आज पूरे हिंदुस्तान और बिहार में जो खलफसार है, जितने फसादात हो रहे हैं, उस फसादात को रोकने के लिए कहीं न कहीं आपको क़यादत खड़ी करने की जरूरत है। एक व्यक्ति से पार्लियामेंट में आपकी आवाज मजबूत नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति से बिहार असम्बली में आपकी बात मजबूत नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं पूरी मजबूती और मुस्तहकम इरादे से मजलिस को पकड़ना होगा। जिस दिन हम मजलिस के उम्मीदवार को जिता देंगे, उस दिन पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग जो आप लोगों पर भरोसा करके टकटकी कर देख रहा है, उस दिन वो अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करेगा। कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि बिहार का लोग क्या कर रहा है। जो मुसलमानों की आबादी वाले इलाका है, वहां से एमआईएम जीतता है। ये बातें उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने वाला है, वहां भी पहुंचेगी। जिस दिन एमआईएम का 10 से 12 विधायक भी जीत लेगा, वो दिन दूर नहीं। मेरे पार्टी के बगैर, मेरे एमएलए के बगैर बिहार में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। जब हम सरकार बनाएंगे, तो चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वो एसटी एससी हो और कोई जाति हो या मुसलमान हो, उस पर अत्याचार नहीं होगा। क्योंकि हमारी पार्टी का जो उसूल और जाब्ता है, वो जाब्ता यह है कि मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाना। जो जालिम है
उनको सजा दिलाना, अगर कोई मजलूम है उनकी मदद करना, यही पार्टी की हमारा मैनिफेस्टो है। और वो देखते हैं पूरे हिजाब से लेकर 3 तलाक तक, SIR तक, CA हो गया, NRC हो गया, आखिर में वक्त तक कोई नहीं बोला। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी ईमानदारी और फिक्र लेकर के हम लोगों के बारे में वो बोलता है, उसकी आवाज तभी मजबूत होगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तभी मजबूत होगा जब उसका नुमाइंदा यहां से जीत के चला जाएगा। तो इसका मतलब बैरिस्टर साहब मजबूत हो गया और बिहार में ताकत खड़ी हो गई और मेरे बड़े सरकार बनेगी तो जुल्म नहीं होगा, हर जुल्म के खिलाफ मजलिस की आवाज होगी। मैं आखिर में यहाँ के लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आज के बाद सभी लोग गुजरी फरसा डाल दिए, मियाँपुर, मालदवार, आमगाछी के लोग अपने रिश्तेदारों की यहाँ फैल जाए। आप मेरे लिए वोट मांगे, मजलिस के लिए वोट मांगे, तभी आपका बेटा, आपका भाई यहाँ पर MLA बन सकता है, तभी आप MLA बन सकते हैं। ये फख्र इस बार आपको हासिल होने वाला है कि फलासी का बेटा इस बार MLA बनने वाला है। कहीं न कहीं वो आपकी मेहनत से होगा। आप थक जाएंगे, आप जब थक जाएंगे तो सब चीज पा लेंगे। आप अगर सुस्त पड़ जाएंगे आपसे सभी छीन लेगा, सभी बहुत आएगा। 2 बीजेपी है, एक RJD है, एक छोटा रिचार्ज बीजेपी, जन स्वराज, बड़ा बीजेपी जदयू। हम जदयू क्यों छोड़े थे? क्योंकि प्रदीप सिंह ने कहा था अररिया की सरजमीन पर मुसलमानों को रहना है तो हिंदू बनना होगा। यहाँ सभी जाति आप जानते हैं, ये गंगा जमीन तहजीब है। इस मुल्क में, इस जिला में हिंदू मुस्लिम सभी को रहने का इख्तियार हासिल है। जमहूरियत में हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं। अगर किसी हिंदू समाज के यहाँ कोई श्राद्ध होता है, कोई मर जाता है, शादी होती, हम जाते हैं, वो मेरे यहाँ आता है। इस तहजीब को कहीं न कहीं तार करने की कोशिश किया है। उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि अब इस पार्टी में मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ कि आप लोग सभी हमारे गार्जियन हैं, भाई हैं, सभी रिश्तेदार हैं। आप लोग कहीं न कहीं हमारे लिए कूच कर जाइए। हम एक वक्त की रोटी आपको खिला करके, मेरी औकात नहीं है कि 500-200 रुपया दे करके आपको कहीं ले जाए। आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों को जब मैंने पुकारा, ओवैसी साहब आए या जहां भी कोई भी इजलास हुआ, आपकी मेहनत की वजह से हमारी पार्टी को यह महसूस हुआ कि उस इलाके के लोगों में एक जुनून है, इसलिए टिकट उन्हीं को दिया जाए। वो आपके बदौलत मिला है। मैं एक नारा लगाता हूं, आप लोग उसमें साथ है। पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल इमान, अख्तर उल इमान।